आप मुझे अच्छा दो। पुनश्च याचमानाया, पुनः याचना की तो राजा परीक्षित तो बड़े उदार हैं, कहा कि ठीक है, जा सोने में भी तेरा वास। सोने में भी कलयुग को वास दे दिया। 5 कमरे हो गए। और अगर कलयुग के इन कक्ष में अगर हम नजर मारें कि इन कक्ष में क्या हो रहा है, 4 कमरों में क्या हो रहा है, तो अगर हम कलयुग के किचन में देखें तो वहां पर हिंसा हो रही है। अर्थात जिसके किचन में ये होता है ना हिंसा, जो मांस भक्षण करता है, समझ लेना कलयुग का ही भतीजा है। तो किचन में हिंसा हो रही है। अगर बैठक में देखें कलयुग के, तो वहां पर बैठक में जुआ खेला जा रहा है। और अगर डाइनिंग रूम में देखें तो वहां पर मदिरा पान हो रहा है। और अगर बेडरूम में देखें तो चरित्रहीन स्त्रियों के पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छे चित्रों को लगाओ घर में, भगवान के चित्रों को लगाओ, ताकि उठें तो भगवान का दर्शन हो, भगवान की झांकी का दर्शन हो। बहुत से लोग कितने फिल्मी हीरो हीरोइंस के पोस्टर्स लगा के रखते हैं घर में। घर में सुंदर चित्र लगे होने चाहिए। तो इस प्रकार से 5 कक्ष मिले परीक्षित को, और परीक्षित अब तो बड़ा प्रसन्न है। और देखो, सोने में कलयुग को वास दे दिया। एक भ्रम होता है कि भगवान गीता में और भागवत में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है, सोने में मेरा वास है, ठाकुर जी कहते हैं। ये श्लोक गीता में भी मिलता है और भागवत में भी मिलता है। तो इधर परीक्षित कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है। तो सोने में हम कलयुग का वास माने या अपने प्रभु का वास माने? तो संतों ने समाधान करते हुए कहा कि देखो, जो अनीति से कमाया गया धन है, किसी के अपने सपनों के महल को खड़ा करने के लिए किसी के आंसुओं को अगर बहाया गया है, अनीति का धन, उस धन में कलयुग का वास होता है। और जो ईमानदारी से मेहनत से कमाया गया धन है, उसमें गोविंद का वास होता है। कभी देखना, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं कि कोई ज्यादा कोई आमदनी नहीं है, 5-6 हजार रुपए महीना का, लेकिन फिर भी कितनी सहजता से घर चलता है, क्योंकि बरकत ठाकुर विराजमान है। तो कम धन में भी गुजारा हो जाता है। और ऐसे कई परिवार देखे हैं, करोड़पति भले ही हैं, लेकिन उनके घर में जाकर देखो, उनके घर की शांति को देखकर लगता है कि इससे बढ़कर रोड़पति कोई दूसरा नहीं होगा। भ्रम में जी रहा है कि मैं करोड़पति हूं, तो लाखों में भी वहां पर नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य, नीति के धन में भगवान का वास है और अनीति में ही कलयुग का वास है। धन खूब कमाओ, धन कमाने पर विरोध नहीं किया शास्त्र ने, संग्रह भी करना चाहिए। क्योंकि कदाचित अगर संतान ने धोखा दे दिया तो इतना बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। आयु के विभाग किए 4 चरण में और कहा प्रथमे नार्जिता विद्या। जो प्रथम चरण है लगभग 25 साल तक, 100 साल तक कोई जीता नहीं, इसलिए 20 साल तक मानो, 20-22 साल तक जो पहला चरण है, इसमें जितना हो सके अध्ययन करो। प्रथमे नार्जिता विद्या, जिसने पहले चरण में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय नार्जितम धनम, जवानी में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था में जिसने पुण्य एकत्रित नहीं कर लिया, चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में क्या खाक कर लेगा। तो धन संग्रह पर शास्त्र ने रोक नहीं लगाई, बोला खूब कमाओ। अगर पड़ोसी की 2 मंजिल है तो तुम 3 मंजिल बनाओ, लेकिन नीति की होनी चाहिए। नीति की द्वारिका बनाओ, सोने की द्वारिका बनाओ, सोने की लंका मत बनाना। सोने की द्वारिका बनाओगे तो वो प्रभु की प्रसन्नता के पात्र आप बनेंगे। लेकिन अगर सोने की लंका बनाओगे तो किसी दिन आएंगे कोई हनुमान जी महाराज, कब आग लगाकर चलते बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नीति में ठाकुर का वास और अनीति में कलयुग का वास। प्रेम से कहे श्री राधे। और उसके बाद एक दिन पुनः श्री परीक्षित जी महाराज गए हैं वन में शिकार खेलने के लिए, और सैनिकों से बिछड़ गए, भूख प्यास लगी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। एक